डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की इस साल 2025 से आपकी तमाम बुक्स तब्दील हो चुकी हुई हैं। तो मेरे चैनल लर्निंग जोन के ऊपर आपकी जो न्यू बुक्स है उनकी वीडियोस का सिलसिला जारी है। क्लास 9th की मैथ की अगर बात करें तो कोई भी वीडियो अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो क्लास 9th की न्यू बुक की जो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है वहां से जाके उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। एक तरतीब के साथ तमाम वीडियोस मौजूद हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 2.3 है, कोई भी एक्सरसाइज टाइप करेंगे, क्लास 9 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स की शक्ल में आप बता रहे हैं कि मेरे साथ आप सीखने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो पीटीबी की न्यू बुक है बायो की, उसके लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस में मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी की ये वाला टॉपिक कवर किया था। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी की जो मेन फील्ड है वो 3 है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। फिर आगे इनकी सब जो है वो फील्ड है या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आता है, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इजीली आप इसको स्टडी कर लेंगे। उम्मीद है आप मेरे लेक्चर को भी एंजॉय कर रहे होंगे। इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यानी बायोलॉजी को मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि हम लाइफ के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकें। इस सिलसिले में हमारी जो सबसे पहली ब्रांच है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ठीक है, उनकी जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स होती हैं उनकी टाइप्स। ठीक है, अब परिंदे ले लें, परिंदों में आगे कितनी टाइप्स हैं, पौधे ले लें, पौधों में फिर आप देखेंगे कितनी टाइप्स हैं। आम अगर आप खाते हैं, आम कितनी किस्म का होता है, माल्टे जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, इवन के सब्जियां जो है वो कितनी किस्म की होती हैं। तो उन सब की फॉर्म्स को और फिर स्ट्रक्चर को, अब आम है, सिंदड़ी आम है, जो है वो चौसा आम है। इसके अलावा इंसानों की देख लिया जाए, इंसानों में हमारे पास जो है वो अफ्रीका में रहने वाले इंसान देख लें, जो पाकिस्तान में बरसीम में रहने वाले इंसान है वो देख लें, बाकी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, सारे जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। सबको उसमें स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस। अब मॉर्फोलॉजी में हम आउटवर्ड जो अपीयरेंस है, जैसे ये पेंसिल है, एक ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस जो है, इसमें शेप आ जाती है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर क्या है, फिर उसका जो पैटर्न है वो क्या है, वो सारी की सारी स्टडी जो मॉर्फोलॉजी में करते हैं। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन, और उसके साथ साथ जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी इंसान के अंदर जो ऑर्गन है, दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, ठीक है, इस तरह पौधों के अंदर भी हैं, जानवरों के अंदर भी हैं, सबके जो इंटरनल ऑर्गन है वो सारे के सारे इसमें स्टडी करते हैं। तो पहली ब्रांच जो है वो आपकी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। फिर दूसरी ब्रांच जो है वो अनाटॉमी। Anatomy is the branch of biology that explore the internal physical structure of organism। अब ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, अब अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है इंसानों का जानते हैं, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, ज़बान है, लंग्स हैं, गुर्दे हैं, हर चीज़ जो है वो इंसानों की भी है, इस तरह पौधों की भी है, जानवरों की भी है, ऑर्गेनिज्म की है। उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पे। इट हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। इसका फ़ायदा ये क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, बीमारियों का पता चला सकते हैं। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, जो मेडिकल की जो है डिवाइसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं, उनकी डेवलपमेंट उनको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इंसानों की जो लाइफ है उसको बेहतर करना। द स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना कैसे हज़म होता है, इसको हम अगर समझते हैं, ये इंटरनल जो है वो सिस्टम कहलाएगा, कैसे हम खाना हज़म करते हैं। तो ये आपका सारा जो एनाटॉमी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगले पेज के ऊपर जो ब्रांच है
वो फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी जो पार्ट्स हैं, बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, दिल है, दिमाग है, रीढ़ की हड्डी है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जिगर है और छोटे छोटे कई पार्ट्स हैं, उन सब का जो फंक्शन है उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। अब इसमें सबसे देखें जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड जो पूरे जिस्म के हिस्से से एक एक हिस्से तक होके आता है, इस पूरे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास फिजियोलॉजी की ब्रांच में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोलॉजी इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। अब जितने भी ऑर्गन हैं वो सेल से बने हैं, सेल्स के बाद फिर टिश्यू, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन बनते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर टिश्यू की जाए तो वो हिस्टोलॉजी में आते हैं। टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल, यानी ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं दैट हैव ए सिमिलर फंक्शन, जिनका एक ही काम है। यानी अगर जिगर के अंदर जो टिश्यू है उनका एक स्पेसिफिक काम है, अगर टिश्यू वही टिश्यू दिल के अंदर है उनका एक स्पेसिफिक काम है, वही टिश्यू दिमाग के अंदर है उनका एक स्पेसिफिक काम है। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प अस इन डिजीज डायग्नोसिस, इसका फ़ायदा हो जाता है कि हम डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। ड्रग स्टडीज़, ड्रग से बड़ा होता है जो दवाइयाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और जो भी ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर उसके जो फंक्शन है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच है साइटोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सेल। अब साइटोलॉजी जैसे नाम से ज़ाहिर है ये हम सेल की स्टडी करते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। यानी जिस तरह घर बनता है ना, घर में जो है ईंटें जोड़ जोड़ के जो है वो पूरी एक इमारत 3-4 मंजिला बन जाती है। इस तरह जो सेल है, सेल आपस में मिलते हैं, बनते हैं, फिर वो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरी ऑर्गेनेल, फिर पूरी इंडिविजुअल बन जाती है। साइटोलॉजिस्ट अनरिवील द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल, यानी उनका फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं और फिर उसके जो ऑर्गेनेल है उनको समझते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन होती है माइटोसिस, मियासिस, ये भी हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसकी जो पूरी डिवीजन है वो भी हम पढ़ते हैं, वो साइटोलॉजी में आता है। यहाँ पे आपका एक एमसीक्यूज बनेगा, द ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल। एक इंसानी जो बॉडी है उसके अंदर 30 ट्रिलियन सेल होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर, हर एक जो सेल है उसका यूनिक स्ट्रक्चर है। तो 1 ट्रिलियन जो है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एक के बाद 12 जीरो हैं, ये 1 ट्रिलियन बनता है। तो इंसान के अंदर जो है वो 30 ट्रिलियन सेल होते हैं। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि इंसानी बॉडी के अंदर कितने जो है वो ट्रिलियन सेल हैं, तो ये आपका एक एमसीक्यूज बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ जो बायो जो है 4 नंबर का आता है बायो का, और मुख्तलिफ किस्म की 4 बायो की कह दिया जाता है कि ब्रांचेस लिखें, या अपनी तरफ से भी कह सकते हैं कि ये 4 ब्रांचेस जो है वो उनको डिफाइन करें। इसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब जितने भी ये मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे के सारे आपकी बॉडी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे वो इंसानों की बॉडी हो चाहे वो जानवरों की बॉडी हो। तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहलाते हैं, इनकी स्टडी जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फंडामेंटल इसकी जो स्टडी है बेसिकली लाइफ जो है प्रोसेस की स्टडी, यानी लाइफ में इनका क्या रोल है, कितने कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, कितनी प्रोटीन आपकी बॉडी में होनी चाहिए, कितने लिपिड होने चाहिए, कितने न्यूक्लिक एसिड आपकी बॉडी के लिए एक दिन में ज़रूरी है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। डेवलप ड्रग्स, और अगर आपकी बॉडी में इन चीज़ की कमी हो जाती है तो इनको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं ताकि इन कमी से पूरा किया जा सके। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिकली से मुराद ये कि अगर किसी इंसान के जीन्स में या ख़ास तौर पे किसी जानवर के जीन्स में जो है वो उसको मॉडिफाई करना है। जैसे आजकल देखा हो गया मौसम के मुताबिक जो है फल, सब्जियां, फ्रूट जो हैं वो सर्दियों के फ्रूट गर्मियों में, गर्मियों के फ्रूट सर्दियों में आपको अवेलेबल होते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है उनको ताकि वो उस मौसम में भी हो सके। वरना अगर एक फल है अगर वो गर्मी में होता है तो वो गर्मियों में ही होगा, तो उसको जब तक जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे अब गाड़ी की मॉडिफिकेशन कराते हैं, बाइक की मॉडिफिकेशन कराते हैं कि बाइक को जो बाइक है उसको चेंज करवा के कोई और शक्ल देना चाहते हैं, तो इस तरह जानदारों को भी जो है वो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिकली, ताकि उनमें जीन्स में तब्दीली की जाए। फसलें जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड की जाती हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ
द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज एग। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली कहलाता है कि ये कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग। जब भी जो है स्पर्म और एग्स आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो जब भी बच्चा पैदा होता है या पौधों की फर्टिलाइजेशन होती है, जानवरों के अंदर जो है वो बच्चों की पैदाइश होती है, तो उसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ जो फर्टिलाइज एग है उस प्रोसेस को जो है एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। अब जब बच्चा जो है वो बॉडी के अंदर जो डेवलप होता है, उसके टिश्यू बनते हैं, उसके ऑर्गन बनते हैं, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, और सम टाइम बच्चा पैदा होने से पहले ही बता दिया जाता है कि इस बच्चे पैदा होने से पहले ये मसले हो सकते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और साथ ही उसकी जो ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी जाती है कि बच्चे में अगर दिमाग में को पूरी तरह ग्रो नहीं हुआ तो डॉक्टर बता देते हैं, तो उस दिमाग की ग्रोथ के लिए कुछ मेडिसिन या कुछ ट्रीटमेंट जो है वो पैदाइश से पहले शुरू किए जाते हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। उसके बाद जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब जेनेटिक्स बेसिकली ये है कि आपकी जो वालदैन से जो आप में खसूसियात आगे ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे वो आपकी वो शक्ल ले लें, चाहे आपके बालों का स्टाइल ले लें, चाहे आपके बोलने का स्टाइल ले लें, चाहे आपका जो भी जीन्स आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं आपकी वालदैन की तरफ से, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग से मुराद होता है बच्चों को कहते हैं, जो औलाद होती है उनको हम ऑफस्प्रिंग यहाँ पे कहते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो जेनेटिकली चल रहे हैं, जैसे खून की कमी है, ठीक है, डिसऑर्डर है, इसको अनीमिया कहते हैं, या ब्लड आपके में जो है वो नहीं बन रहा होता, तो वो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, वो जब तक आपके वालिदैन से आपको ट्रांसफ़र होती है। तो उसको स्टडी करने के लिए, उसकी कॉजेज़ को ख़त्म करने के लिए जो है वो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं। एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और जानवरों और पौधों की जो बेहतर वैरायटी जो है, जैसे आप देखते हैं गाय है जो ऑस्ट्रेलियन गाय दूध ज़्यादा देती है, तो उसकी जो आगे वैराइटीज़ मुख्तलिफ बनाने के लिए जो है वो जेनेटिक्स में काम किया जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म पौधों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। जो पौधे जो है किसी ख़ास मुल्क में ग्रो नहीं करते, तो उनको उस मुल्क में ग्रो करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, तो ये जेनेटिक्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच बनती है प्लांटियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल बेसिकली होता है जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, पौधे हैं, चाहे जानदार है, चाहे इंसान है, वो दफन हो जाते हैं ज़मीन में और कई हज़ारों साल में जो है वो फॉसिल बन जाते हैं। फिर बाद द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल हेल्प्स, जो उसकी जो एग्जामिनेशन है साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कब कैसे स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल डायनासोर की बात करते हैं, डायनासोर क्योंकि नापैद हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, इसको स्टडी करने के लिए इसके फॉसिल जो है, इसके बाकियात जो हैं उनको स्टडी किया जाता है। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल दैट रोम द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो, उनकी जो बाकियात ही जो उनकी मिली है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के जानदार कई हज़ारों लाखों साल पहले जो है इस दुनिया से गुजरे हैं। तो आजकल तो डायनासोर मौजूद नहीं है, उनके जो बाकियात या फॉसिल मिले हैं ज़मीन से साइंसदानों को, उसी से हम इस बात का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉसिल आर द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब ये फॉसिल क्या होते हैं, बेसिकली ये जानवर हो गए या पौधे हो गए, या ज़मीन में दफन हो जाते हैं, जैसे इंसानों को भी दफन करते हैं, जानदार दफन हो जाते हैं, पौधे ज़मीन के अंदर जो है दफन हो जाते हैं, तो वो कई हज़ारों साल बाद जो है वो फॉसिल बन जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, उससे कई चीज़ें बनती है, ऑयल गैस जो ज़मीन से निकलते हैं, तो इन्हीं वजह से निकलते हैं। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज़ ए साइनोबैक्टीरियम, सबसे जो पुराना है वो साइनोबैक्टीरियम है, एस्टिमेटेड टू 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो है वो फॉसिल है, वो सबसे पुराना यही है। तो यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन फॉसिल, यहाँ आपसे MCQs वगैरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब अब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है, जैसे अब स्कूल में आपकी क्लासिफिकेशन हुई है ना, 9A 9B 9C 9D 10A 10B 10C 6 7 क्लासेस की क्लासिफिकेशन हुई है। इस तरह ऑर्गेनिज्म की भी क्लासिफिकेशन की जाती है, उसको टेक्सोनोमी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, उनमें जो सिमिलरिटीज़ होती है जो डिफरेंस होते हैं, जो चीज़ें, यानी अब 9A में स्टूडेंट वो पढ़ते हैं जो 9A से बिलोंग करते हैं, या पूरी 9 में वही स्टूडेंट पढ़ेंगे, उनमें सिमिलर बात है कि वो 9 के स्टूडेंट है, तो जब उनमें डिफरेंस जो है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के अंदर जो इनमें मुख्तलिफ किस्म की, अब ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो शेर है या चीता है या इंसान पाकिस्तान में रहता है और कोई अफ्रीका में रहता है, तो उनमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट होंगे वो इंसान ही, जैसे हम इंसान ही है, लेकिन बरसगीर के इंसान, इंडिया के इंसान लोग जो हैं, या अफ्रीका के लोग जो हैं, या कनाडा अमेरिका के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी फ़र्क है।
यह डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कहलाता है। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़ यानी न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना, एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, एवोल्यूशन रिलेशनशिप कहाँ से वो चले थे, वो क्या हो गए, ये सारे के सारा जो टैक्सोनॉमी हम रीड करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास अगले पेज पे थी, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस दुनिया में, उनका एक एनवायरनमेंट से ख़ास ताल्लुक़ होता है। जैसे सख्त सर्दी में रहने वाले जानवर जो हैं वो सख्त गर्मी में नहीं रह सकते। यानी आप सिंपल कह लें कि हम पाकिस्तान में अगर पंजाब में रहते हैं तो पंजाब के रहने वाले लोग जो है वो जो ठंडे इलाके हैं पाकिस्तान के, मरी या अगर नारायण कान है, वहाँ जाके वो कंफर्टेबल नहीं है। बेशक हर चीज़ उधर अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे, और वहाँ के लोग जो हैं यहाँ पंजाब के अंदर गर्मी में वो कंफर्टेबल नहीं है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अपने माहौल के मुताबिक जो है वो एनवायरनमेंट के मुताबिक अपना एक रिलेशनशिप होता है, उस माहौल में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इस तरह पौधे भी हो जाएँ, पौधे भी देखते हैं, कुछ पौधे पंजाब में कुछ फसलें होती हैं, कुछ फसलें पंजाब में ठंडे इलाके में होती हैं, कुछ गर्म इलाके में होती हैं, कुछ फसलें दरमियाने मौसम में होती हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का जो अपनी एनवायरनमेंट से ख़ास जो है वो ताल्लुक़ है। इकोलॉजी हेल्प अस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इकोलॉजी में हम जो है मुख्तलिफ जो पौधे हैं उनकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनका जो रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर पौधा जो जिस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं है उस पौधे को उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल इस तरह की दी जाए कि वहाँ पे ग्रो करे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हर इलाके में साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि जो फसलें बरसगीर में होती हैं वो फसलें बाकी इलाकों में भी हों, और जो बाकी इलाकों में जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो बरसगीर में भी हों। तो इस तरह जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी जो ऑर्गेनिज्म के प्रॉब्लम होते हैं उनको इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। आप जानते हैं कि फूड चेन के बारे में क्लास 8 में पढ़ा आपने। फूड चेन ये होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो घास खाते हैं या घास जो है उसको फिर आगे जानवर खाते हैं, जानदार छोटे खाते हैं, फिर उनको उससे बड़े जानदार खाते हैं, फिर उससे बड़े जानदार खाते हैं, फिर जानवरों को हम खाते हैं, यानी बकरे को या बकरे का गोश्त हम खाते हैं, बकरे का गोश्त जो है वो घास खाता है। इस तरह करके प्रॉपर फूड चेन बनी हुई है जिससे हम पौधों को एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो ये सारे का सारा जो है इकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। अब जितनी भी लाइफ ओशन के अंदर है, समंदर के अंदर है, पानी के अंदर है, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो मैरीन बायोलॉजी में करेंगे। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर करना, एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इशूज़, और जानदारों के पानी के अंदर रहते हुए जो मसाइल हैं उनको स्टडी करना। आप जैसे जानते हैं आबी आलूदगी हो चुकी है, वाटर पोल्यूशन हो चुकी है, पानी हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, जिसके वजह के अंदर पानी के अंदर रहने वाले, ओशन के अंदर रहने वाले, चाहे वो दरिया हों चाहे वो समंदर हो, जो जानदार हैं काफ़ी मुश्किल में हैं, काफ़ी सारे जानदार मर रहे हैं, उनकी लाइफ को जो ख़तरा है उस सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए मैरीन बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ सपोर्ट टू वाइल्ड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ, यानी कोरल रीफ बेसिकली CaC कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, वो जो सपोर्ट करता है जो समंदर के अंदर जो है रहने वाले जानदार हैं उनको सपोर्ट करता है, उसकी स्टडी जो है वो हम मैरीन बायोलॉजी में करते हैं। आगे पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी में हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं, उनकी वजूहात को स्टडी करते हैं और फिर उनके असरात क्या होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, उनको स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी हेल्प अस इन डिजीज़ डायग्नोसिस। इसका ये होता है कि डिजीज़ को डायग्नोज करना, प्रिवेंशन करना, उसको उस बीमारी से रोकना, एंड फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो सारा का सारा पैथोलॉजी में आता है। फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल काजेज कैंसर। पैथोलॉजी ये भी स्टडी करते हैं जो कैंसर है, कैंसर आप जानते हैं कि सेल की जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने शुरू होती है, आपके अंदर सेल की डिवीजन होती है माइटोसिस मियोसिस के जरिए, तो अगर डिवीजन कंट्रोल हो तो फिर ठीक है, अगर अनकंट्रोल हो जाती है, गैर जरूरी सेल बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो कैंसर काज करते हैं। उसकी स्टडी जो है पैथोलॉजी की ब्रांच में आती है। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बेसिकली दफ़ाई निज़ाम है जो मुख्तलिफ़ किस्म बीमारियों से लड़ने के काम आता है, और उसका जो रोल पढ़ना है अगेंस्ट डिजीज़ से कैसे वो बचाता है इम्यून सिस्टम आपका, उसको स्टडी जो है इम्यूनोलॉजी में करते हैं। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन। इम्यूनोलॉजी का ये भी काम होता है कि वैक्सीन को डेवलप करना, मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है, जैसे कोविड-19 आया था उस दौरान जो उसकी जो वैक्सीन बनी है वो इम्यूनोलॉजिस्ट ही डेवलप करते हैं।
ट्रीट ऑटोम्यून डिजीज़ वो होती हैं जिनका इलाज नहीं होता, उनको बस कंट्रोल किया जा सकता है। एंड अप्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, और अगर इन्फेक्शन हो जाए, आपको किसी किस्म का कट लग जाए, ज़ख्म हो जाए, तो उसके अगेंस्ट बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो सारे का सारा इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट ब्रांच है वो फार्माकोलॉजी है, इज़ द ब्रांच ऑफ इन विच वी स्टडी ड्रग्स बेसिकली दवाइयाँ हैं एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके क्या असरात आपकी बॉडी के ऊपर ऑन द बॉडी। दिस हेल्प टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, इससे जो तक हम नई नई दवाइयाँ भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप दैट आर काज टू किल बैक्टीरिया, मुख्तलिफ किस्म बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं, उनको डेवलप किया जाता है। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। ये थी आपकी जी ब्रांचेस, काफ़ी सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं, सारी की सारी तो पेपर में नहीं आती। 4 से 5 ब्रांचेस आपको कहा जाता है पेपर में लिखें, या खुद से ब्रांचेस दे दी जाती हैं, उनको आपने लिखना होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देयर आर जस्ट फ्यू ऑफ द मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कुछ और भी हैं। ईच ब्रांच ऑफर यूनिक इंसाइट इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ, हर ब्रांच का एक अपना अपना आगे मकसद है, बता सकते हैं उसमें। ये देखें हर तरह की ब्रांच जो हमने पढ़ी है, फर्दर भी कुछ और हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन है वो लिख दिए हैं उन्होंने। कंट्रीब्यूटिंग द आउटस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट, हमारे प्लानट की जो खूबसूरती है, खूबसूरती किस वजह से, हम की वजह से, ऑर्गेनिज्म की वजह से, जानदारों की वजह से, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सारा साइंस जो काम कर रही है। तो यहाँ तक फिर आपका पहला जो टॉपिक है, दूसरा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।